चलते रहो, आगे बढ़ो। व्यवस्था विवरण के दूसरे अध्याय और उसमें 13वां जो पद है, उसमें परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा, उठो और नदी के पार जाओ। आमीन। परमेश्वर के वचन से ये जो आज हमने पढ़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं अपने जीवन में कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक जगह पर आकर रुक गई है, थम सी गई है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक दलदल में फंस चुके हैं। कभी कभी हमारी जो ज़िंदगी होती है, हमारी जो आत्मिक जीवन होती है, वो एक ट्रेडमिल वाली एक्सपीरियंस जैसी होती है। जब अगर आप कभी भी जिम गए हो और ट्रेडमिल पर आपने एक्सरसाइज किया हो, तो आप चल तो रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, लेकिन आप कहीं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है जो आपको कहीं पर पहुंचाए, लेकिन आप चल ज़रूर रहे हैं। कभी कभी हमारा विश्वास में चलना कुछ ऐसा ही हो जाता है, एक ही जगह पर हम चलते रहते हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। कई बार हमारी जो मसीही जीवन होता है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जैसे हम एक रॉकिंग चेयर में बैठे हुए हों, और वो कुर्सी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, इतनी आरामदायक हो जाती है कि हमें उससे उठने का मन भी नहीं करता। चाहे आप एक चर्च में कंफर्टेबली बैठे हुए हों, चाहे आप एक बाइबल स्टडी ग्रुप में या एक फेलोशिप में कंफर्टेबल हो गए हों, और उससे ज़्यादा बढ़कर आपकी ना सोच है, ना आपकी कोई एक्सपीरियंस है, और ना ही आपकी कोई ग्रोथ है। कई बार हम उस मछली की तरह हो जाते हैं जो एक फिश बोल में है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो उस माहौल से लिमिट हो जाती है। कई बार हमारा जो वातावरण होता है वो हमें बढ़ने नहीं देता। कई बार हम उन बंदिशों में बंध जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आज का ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक जगह आकर अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, क्या आप इस चीज़ का प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से कि वो मेरे ज़िंदगी में कुछ नया करे, कुछ नयापन लाए? अगर आप ऐसी प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ आप प्रार्थना कर रहे हैं और एक तरफ उसी बदलाव से डर रहे हैं, या उसी बदलाव से कतरा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करे, तो वो पहले तो आपके कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब करेगा। आपको वो पहले तो वो अनकंफर्टेबल करेगा, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकलने की ख्वाहिश रख सके, ताकि आप उससे बाहर निकलने की इच्छा रख सके। अगर उसी मछली को हम उस फिश बोल से निकाल कर समुंदर में डाल देंगे, तो उसका वातावरण बदल जाता है और बढ़ भी जाता है। उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ भी होती है, सिर्फ साइज में नहीं, लेकिन ज्ञान में भी वो बढ़ता है और उसके एक्सपीरियंस में भी वो बढ़ता है। पहले तो आपको अपने अतीत को छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करे, तो आपको अपने बीते हुए कल को भूलना होगा, छोड़ना होगा। उसे अगर आप पकड़े रखेंगे तो आप कुछ नए में नहीं जा पाएंगे। जो प्रभु यीशु आपके ज़िंदगी में करना चाह रहा है, उस चीज़ को आप नहीं एंजॉय कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अगर आप बीते हुए कल उन चीज़ों को पकड़े रखेंगे। आपको इस दुनिया के तौर तरीकों को, रीति रिवाजों को छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो वादे हैं वो आपकी ज़िंदगी में पूरे हो, अगर आप चाहते हैं कि वो अनोखी चीज़ें, चमत्कार करे आपकी ज़िंदगी में, तो इस दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनमें अगर आप फंसे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बीते हुए कल में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको विश्वास में चलना है। प्रार्थना करें इस बदलाव के लिए,
और प्रभु यीशु मसीह ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाएगा, वो नयापन लाएगा, आपकी ज़िंदगी को नया बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो किस तरह का प्रार्थना करते हैं आप? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को एक डिलीवरी बॉय की तरह समझते हैं कि आप जो भी कहेंगे वो आपके लिए करेगा? आप अपनी प्रार्थना को बदले, आप उसे तलाशे, उसके चेहरे को तलाशे, उसकी मर्जी को तलाशे, उसके पवित्र मार्ग को तलाशे जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा देते हैं और ये समझते कि वो हमारा प्रार्थना है कि हम जो भी कहेंगे वो करेगा, तो हम गलत फहमी में हैं। हम जब उसके कहे हुए बातों पर चलते हैं तो वो हमारी हर मांगों को पूरी करता है और हमारे मांगने से पहले ही वो हमारी मांगों को जानता है, समझता है और हमें वो सब देता है जो हम चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे और मर कर वापस जी उठे, तो उन्होंने अपने चेलों को ये नहीं कहा कि चर्च की 4 दीवारी के अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ जाओ, बल्कि उसने ये कहा कि जाओ और इस जगत के अंत तक जाओ, हर किसी को उद्धार का जो पैगाम है वो उन्हें दो, लोगों को नाश होने से बचाओ। हम चर्च में हफ्ते में 1 दिन रहते हैं और बाकी के 6 दिन हम बाहर इस दुनिया में रहते हैं। आखिर हम क्या कर रहे हैं इस पैगाम को फैलाने के लिए? लोगों को उद्धार मिले उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आत्माएं जो नष्ट होने वाली है उनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के गवाही में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बस एक रॉकिंग चेयर वाले एक्सपीरियंस में खुश हैं? क्या हम उस ट्रेडमिल वाले मूवमेंट में खुश हैं? आज का ये पैगाम आपके लिए है। क्या आप उठेंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्या आप चलते रहेंगे, विश्वास में चलते रहेंगे, ताकि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव ना आए, लेकिन इस दुनिया में जो कोई नष्ट होने जा रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह का उद्धार उन्हें भी दे। जब तक हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तब तक ये बदलाव हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तब तक प्रभु यीशु मसीह के जितने भी वादे हैं वो हमारी ज़िंदगी में पूरे नहीं हो पाएंगे। आज का जो हमने अध्याय पढ़ा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इज़राइली लोग हैं जो वीराने में भटक रहे थे 40 सालों तक, वो ख़त्म होने जा रहा था। जो 11 दिन का सफ़र था वो उनको खामखा 40 साल लग गए ख़त्म करने के लिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी में भटकते जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका भटकना ख़त्म हो जाए और आप प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वादों को और उसके दिए हुए वादों का संतान बने? तो उसके लिए आपको आज एक फ़ैसला लेना होगा, आपको उठना होगा, आपको आगे चलना होगा, आपको बढ़ना होगा अपने विश्वास में। और मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके ज़िंदगी में वो बदलाव लाए, आपके आत्मिक जीवन में वो बदलाव लाए, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए और आपको सफलता और आशीष दे। आमीन।